नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूं। और आज का जो चर्चा का विषय है वह विषय है निगेटिव मार्किंग के संबंध में। जी हाँ साथियों, आज जो चर्चा का विषय रखा गया है वह विषय है निगेटिव मार्किंग के संबंध में, कि किस प्रकार से आप निगेटिव मार्किंग के साथ अपनी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में जब विज्ञप्ति आया था उस समय निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण आप सभी द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि क्या यह प्रावधान उचित है। कई युवा साथियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं निगेटिव मार्किंग को कैसे फेस करूंगा। कई लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड नहीं हूं। साथियों, सच्चाई यही है कि निगेटिव मार्किंग हो चुका है, और यदि आप इसी ऊहा-पोह में रहेंगे कि निगेटिव मार्किंग के साथ मैं कैसे इस परीक्षा को दूंगा, विज्ञप्ति में नहीं था, क्या मैं निगेटिव मार्किंग के साथ फेस कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं साथियों आप पहले ही अपने इस परीक्षा के सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। मैं आज आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि आप इस समय पूरी फोकस अपनी तैयारी पे करें, न कि निगेटिव मार्किंग होने के संबंध में या नहीं होने के संबंध में। यदि आप इस दौरान साथियों दिग्भ्रमित होंगे कि निगेटिव मार्किंग पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता का जो चांस है उससे अपनी दूरी को और बढ़ाएंगे। अतः साथियों, आप सबसे पहले निगेटिव मार्किंग के विवाद से बाहर निकलिए और इस समय आप पूर्णतया परीक्षा पर फोकस करिए और यह देखिए कि निगेटिव मार्किंग के साथ मैं किस प्रकार सफल होऊंगा। यदि आप इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, परिश्रम आपका पूर्ण है, तो फिर आपके लिए निगेटिव मार्किंग बाधक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसलिए किया जाता है ताकि उन अभ्यर्थियों को कंपटीशन से बाहर किया जा सके जो इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं तुक्का बेस पर, अनुमान बेस पर प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो साथियों, आज आप सभी के बीच मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने भीतर जो ऊर्जा छिपा है उसको जागृत करें। आप निराश बिल्कुल ना हो कि निगेटिव मार्किंग हो गया है, अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि इस समय बस आपको अपने पढ़ाई का रिवीजन करना चाहिए। और यदि आप अपने समय को व्यर्थ करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अब हम आएंगे इस चर्चे पर कि किस प्रकार से निगेटिव मार्किंग को हम परीक्षा में फेस करें, अर्थात इस दूसरे चरण में, इस वीडियो के दूसरे चरण में मैं निगेटिव मार्किंग के फेस करने के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले साथियों, आप अपने दिमाग में पूर्णतया यह बना लें कि निगेटिव मार्किंग हो चुका है और मुझे अब इसी के साथ परीक्षा देना है। मेंटली रूप से आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। आप सभी के मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए ही मैं पूर्व में ही नेगेटिव मार्किंग के संबंध में एक वीडियो बना चुकी थी और यह संभावना भी व्यक्त की थी कि नेगेटिव मार्किंग के संबंध में प्रावधान किए जाने के चांस बन रहे हैं। अतः आप सभी अभी से मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हो जाए कि आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ परीक्षा देना है। तो साथियों, वैसा ही हुआ। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अब यदि आप मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हो गए हैं तो आप ये सोचिए कि आप नेगेटिव मार्किंग के साथ क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले क्या था कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो आपको सारे प्रश्न डील करने थे, यानी करने थे। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है।
अब परिदृश्य चेंज हो चुका है। अब आपको सारे प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करने हैं, आपको वही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जिसका उत्तर आपको पता है। साथ में उस प्रश्न को भी आपको डील करना है जिसके बारे में लगभग आपको 50% आशा है, अर्थात 2 विकल्पों के बीच संदेह है, उसको भी आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। दूसरी चीज साथियों, कई लोग आपको यह भ्रम में डालेंगे कि उसी प्रश्न को आप करिए जिसके लिए आप 100% श्योर है। जी हाँ साथियों, कई लोग आपको इस भ्रम में डालेंगे कि आप उसी प्रश्न को हल करें जिस प्रश्न के उत्तर के लिए आप 100% श्योर हैं। ठीक, तो आप ये बिल्कुल न सोचिएगा कि आप बस उसी प्रश्न को करेंगे। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं इस प्रश्न को नहीं करूंगा जिसमें आप 50% आशाविंत है, अर्थात 2 प्रश्नों के बीच आपको भ्रम है कि इसका उत्तर ये होगा कि ये होगा, इस प्रकार के प्रश्न को भी आप अवश्य ही करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट साथियों नहीं करेंगे फिर आप सफल कैसे होंगे। यदि आप 140 प्रश्नों में मात्र 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सफलता का रेशियो कहीं ना कहीं साथियों कम हो जाएगा। क्योंकि यह मान के ही आप चलिए कि आप यदि 100% श्योर भी हैं किसी क्वेश्चन में, उसमें भी आपका गलत होने का चांसेस बराबर बना रहता है। इसलिए आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना होगा, अर्थात 140 प्रश्नों में आपको कम से कम 90 से 120-25 क्वेश्चन करने ही होंगे, तब कहीं आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। साथियों, यदि मैं आप सभी के बीच रहती तो मैं 100% टारगेट ये बना के चलती कि मैं 120 to 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट 100% करूँगी ही करूँगी, क्योंकि मुझे अपने परिश्रम पर पूर्ण भरोसा रहता, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से पता होता कि मेरा सिलेबस ये है, अर्थात जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ है, आदि आदि है, और मैं उस सारे सिलेबस को कंप्लीट की रहती हूँ। तो उसी प्रकार आप भी तो अपने सिलेबस को कंप्लीट किए होंगे, और जब आप सारे अपने सिलेबस को एक एक टॉपिक को कवर अप किए हैं तो आपके टॉपिक के अलावा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती ही नहीं है। बस कहीं पर संदेह रहता है तो वो संदेह रहता है करंट के क्वेश्चन में। फिर से सुनिए, बस कहीं संदेह रहता है तो वो संदेह रहता है करंट के क्वेश्चन में, किसका उत्तर क्या होगा, किसका उत्तर क्या नहीं होगा। यदि आप ये सोचे कि आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो साथियों कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आप खड़ा करेंगे। आप लोगों को यही मैं परामर्श दूंगी कि आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल ना करें जिसका आपके पास बिल्कुल ही उत्तर ना हो। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसके बारे में आपको उत्तर पता हो, और उस क्वेश्चन को भी करें जिसमें आपको 50% आशा है कि इसका उत्तर ये होगा। साथियों, विश्वास करें, आप अवश्य ही सफल होंगे। अपने मन से भय को बिल्कुल हटाइए, क्योंकि सारे परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग हो ही रहा है, और यदि आप इस ऊहापोह में रहे कि नेगेटिव मार्किंग हो गया है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने भीतर अपने फोबिया को और जागृत करेंगे। यह वक्त है लड़ने का, यह वक्त है जीतने का, यह वक्त है लड़ने का, यह वक्त है खुद से जीतने का। साथियों, आपके भीतर भी तमाम ऊर्जा है, आपके भीतर उन तमाम प्रश्नों का उत्तर मौजूद है जो कि आगामी परीक्षा में आने वाला है। और हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि परीक्षा का इस बार जो पैटर्न है काफ़ी सहज आने वाला है। प्रश्न के जो स्वरूप है वो काफ़ी सहज आने वाले हैं। खास बात है
कि यदि आप करंट पर फोकस बनाए हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से हल किए हैं तो सफलता के काफ़ी करीब है। हिंदी जो मैं आपको बताई हूँ कि या तो व्यवहारिक पुस्तक को पढ़ ले या तो आप नालंदा के सामान्य हिंदी को पढ़ ले तो आपका सफलता सुनिश्चित है। साथियों, आने वाले परीक्षा अर्थात समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि प्रश्न किस प्रकार आने की संभावना है। सबसे पहले इस बार के परीक्षा में करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने हैं। लगभग 20+ क्वेश्चन करंट के आने वाले हैं। यूपी के प्रश्न भी ज़्यादा आने वाले हैं। जनगणना पर आप विशेष फोकस करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद, भाग, अनुसूची को अवश्य देखेंगे। इसके अतिरिक्त किस फसल में कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान है, कौन सा देश प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर है, उसको भी जरूर देखेंगे। इसके अलावा साथियों, राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आदि जो है, रामसर स्थल आदि, उन पर भी आप अवश्य दृष्टिकोण बनाएंगे। हाल में जितने भी सम्मेलन हुए राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको आप जरूर देखेंगे। इसके अलावा आप अवश्य ही 10 ईयर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और 5 ईयर के आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर हल करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन पूर्व के प्रश्न के अनुरूप ही, उसी मेथड के अनुरूप इस परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप अवश्य ही आशा के साथ, ऊर्जा के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। आप जरूर सफल होंगे। बिल्कुल आप निराश न हो, सफलता आपके हाथ में है। साथियों, फिर मैं आपको बताती हूँ, इतिहास पे आप विशेष फोकस करेंगे। इतिहास में आप आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट को एक बार जरूर देख लीजिए। दूसरा, जियोग्राफी में नदियाँ, पर्वत आदि, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु आदि, उनको जरूर देखेंगे। तीसरा, अर्थव्यवस्था के जो मैं आपको दृष्टि बताई हूँ उसको आप जरूर देखेंगे। जो भी टॉपिक बता चुकी हूँ उनको एक बार जरूर देखेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए जितने भी मैं टॉपिक आप सभी को बताई हूँ वो आप जरूर देखेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों, राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी मैं टॉपिक आप सभी के बीच लाई हूँ कि आप इसको जरूर देख लीजिएगा, उसे आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा साथियों, आप सभी अवश्य ही अनिवार्य रूप से अब लूसेंट को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। यदि नहीं पढ़े हैं तो अभी भी वक्त है, मार्केट जाइए, खरीद के लाइए लूसेंट और पढ़ लीजिए। लूसेंट कौन सा? लूसेंट सामान्य ज्ञान जो सब्जेक्टिव है उसे आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस परीक्षा में यदि आपको सफल होना है तो आपको एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सही मार्ग पे जाना होगा और इस वक्त अपने भीतर अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपने विश्वास को कायम करें। आप जरूर साथियों सफल होंगे। निगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार से आप सभी के सफलता में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जो भी साथियों सूचना होगी मैं आप सभी को जरूर दूंगी। और अभी हाल फिलहाल में मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह दौर है पूर्व के पढ़े हुए चीज़ों का रिवीजन करने का और प्रीवियस क्वेश्चन हल करने का, उसको पढ़ने का, करंट पर विशेष फोकस करने को, लूसेंट के सामान्य ज्ञान को पढ़ने को। इस वजह से साथियों आप दिग्भ्रमित न हो, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो में भी अपना टाइम वेस्ट करें। मैं चाहती हूँ हर एक मिनट आपका उत्पादक हो। जितने भी आप पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करें, सही मार्ग पे आप चले, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप सभी की सफलता में अपने योगदान को देना। तो साथियों इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के से विदा लेती हूँ। नमस्कार।